जोधपुर से आ रही बड़ी खबर की अनीता चौधरी हत्या का मामला, पुलिस कर रही प्रताप नगर में सर्च अभियान। तैयब अंसारी के निवास पर पुलिस का सर्च अभियान हो सकता है, कोई बड़ा खुलासा मिल सकता है, गुलामुद्दीन से जुड़ा कोई साक्ष्य। बड़ी खबर इस वक्त की जोधपुर से मिल रही है। अनीता चौधरी हत्या का मामला, पुलिस कर रही है प्रताप नगर में सर्च अभियान। तैयब अंसारी के निवास पर पुलिस का सर्च अभियान हो सकता है, कोई बड़ा खुलासा मिल सकता है, गुलामुद्दीन से जुड़ा कोई साक्ष्य है, क्योंकि गुलामुद्दीन अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लगातार कई टीमें गुलामुद्दीन को ढूंढ रही हैं, सर्च चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, टीमों का गठन किया जा रहा है। लेकिन देखिए, गुलामुद्दीन की पत्नी को तो पहले ही, आबिदा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और 5 दिन की रिमांड पर भी कोर्ट ने दे दिया था। अब ऐसे में आप ये देखिए, अभी भी गुलामुद्दीन गिरफ्त से बाहर चल रहा है, उसे पकड़ने की जद्दोजहद जारी है। तो वहीं ये मामला और ज्यादा गंभीर हो सकता है, इसमें कई लोग हो सकते हैं, कई लोग इसमें और ज्यादा हो सकते हैं शामिल। मेरे सहयोगी राकेश भारद्वाज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से लाइव हमारे साथ बन गए हैं। मैं राकेश, आपका रुख करना चाहूंगी। राकेश, ये देखा जा रहा है अनीता चौधरी हत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, लेकिन अभी तक गुलामुद्दीन पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि उसकी बीवी आबिदा रिमांड पर चल रही है। ऐसे में सर्च चलाया जा रहा है, माना जा रहा है कि कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। अभी तक का क्या अपडेट है, पहले दर्शकों को वो बताएं, और उसके बाद कैसे सर्च चलाया जा रहा है, कितनी टीमें गुलामुद्दीन को ढूंढ रही हैं। देखिए खुशबू, मैं बता दूं कि अनीता चौधरी हत्या मामला का आज वैसे 7वां दिन आ गया है, क्योंकि जब बॉडी मिली थी 30 अक्टूबर को, उसे लेकर अब 7वां दिन है। लगातार 30 अक्टूबर को ही तैयब अंसारी को रात को जो है दस्तयाब कर लिया था। उस दिन से लगातार पूछताछ चल रही है और 1 तारीख को जब मृतका की एक सहेली और उसके पति मनमोहन चौधरी के बीच की जो वार्ता का ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें तैयब अंसारी का नाम आया था। उस समय से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है, लगातार इससे पूछताछ चल रही है। हालांकि अब उसको संभवतः कुछ देर बाद गिरफ्तार भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस सदापुरा थाने से तैयब अंसारी को लेकर उसके निवास पर पहुंची और गुलामुद्दीन जिस तरीके से पुलिस गुलामुद्दीन की तलाश कर रही है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में हो सकता है कि तैयब अंसारी के निवास पर कोई बड़ा साक्ष्य मिले। लगातार पूछताछ के बाद जब मैंने पहले भी सुबह कहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था, आबिदा जो गुलामुद्दीन की पत्नी और साथ में तैयब अंसारी के बीच जो है आमने सामने बिठाकर बड़ी पूछताछ हुई है। उसके बाद राकेश, आप अपनी बात तो पूरी करिए, बताइए, लेकिन आपके पीछे क्या हलचल देखने को मिल रही है, एक बार वो भी दिखाइए। आप एग्जैक्ट कहां पर अभी मौजूद है, ये भी बताइए। ऐसे में मैं बता दूं आपको कि मैं जो बात बता रहा हूं उसके साथ सहयोगी को कहूंगा कि सारे विजुअल जो है वो बताए आपको कि तैयब अंसारी का मकान है। तैयब अंसारी के निवास पर इस समय जो है पुलिस का सर्च अभियान चल रहा है। तैयब अंसारी लगातार 6 दिन से पुलिस दस्तयाबी में था और उसकी गिरफ्तारी संभवतः कुछ देर बाद हो सकती है। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरीके से तैयब अंसारी से पूछताछ हुई, आबिदा जो आरोपी की पत्नी है उससे भी जो है पूछताछ हुई, आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई है। लगातार पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले को पूछताछ में कर रही थी, लेकिन आज कुछ बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार आज इस मामले को 7 दिन हो गए, पुलिस को कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं मिला। तो निश्चित रूप से जो तैयब अंसारी का निवास है, लगातार ऑडियो आने के बाद तैयब अंसारी को लेकर जिस तरीके से संभावनाएं व्यक्त की गई थी कि हो सकता है इस पूरे मर्डर के पीछे तैयब अंसारी भी शामिल हो, तो निश्चित रूप से उसको भी पुलिस ने नकारा नहीं है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जो है पड़ताल कर रही है और अब तैयब अंसारी के निवास तक पहुंची है पुलिस। उससे पहले कई सर्च हुआ है, अलग अलग जगह से सर्च अभियान हुए हैं, लेकिन अब तैयब अंसारी के निवास पर ये देख सकते हैं पुलिस भी जो है सपोर्ट नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं कैमरों पर हाथ डाल रही है पुलिस, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब तक इस पूरे मामले को छिपाने का प्रयास कर रही थी। लगातार इस मामले में पुलिस जो है पर्दा डाल रही थी। लगातार तैयब अंसारी जब पिछले 6 दिन से पुलिस के साथ था, तो तैयब अंसारी को पहले दिन सर्च के लिए लाना चाहिए था, लेकिन सच्चाई है उसे क्यों छुपाया जा रहा है? कैमरे पर हाथ कैसे रख सकते हैं? आप अपना काम कर रहे हैं, ये काम के बीच में इस तरह से अड़चने कैसे डाल सकते हैं?
लगातार जिस तरीके से 6 दिन से तैयब अंसारी को लेकर बैठी थी पुलिस, कोई बड़ा खुलासा नहीं। जबकि तैयब अंसारी को जब से गिरफ्तार किया, जब से ऑडियो आया, उस समय से ही तो पुलिस को स्टिक होना चाहिए था, उस समय ही तैयब के घर पर सर्च चलना चाहिए था। लेकिन आज 5 दिन बाद तैयब अंसारी के निवास पर पुलिस पहुंची है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस पूरे मामले को जो है सीरियसनेस नहीं ली, केवल गुलामुद्दीन के पीछे पुलिस भाग रही है। लेकिन गुलामुद्दीन अभी तक 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लगातार गुलामुद्दीन की तलाश है, लेकिन तैयब अंसारी से जो पूछताछ चल रही थी उसके बावजूद भी ज़्यादा गंभीरता नहीं ली। और आज 6 दिन बाद तैयब अंसारी के निवास पर जो है अब जाकर कहीं सर्च अभियान शुरू हुआ। तैयब अंसारी को पुलिस जो है सरदारपुरा थाने से साथ लेकर आई और अब उसके घर में सर्च अभियान चल रहा है। हो सकता है कि कोई बड़ा खुलासा हो, कुछ देर में कोई बड़ा साक्ष्य भी मिले, क्योंकि गुलामुद्दीन से जुड़े हुए हर प्रकरण की जो है चाबी हो सकता है कि तैयब अंसारी के पास हो। क्योंकि जिस तरीके से ऑडियो में ये बात सामने आई थी, जो मनमोहन चौधरी मृतका के हस्बैंड है और साथ में उसकी सहेली सुमन ने, दोनों ने अंदेशा जताया था कि हो सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे तैयब का हाथ हो। तो निश्चित रूप से तैयब के लिए जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर बड़ा कोई साक्ष्य मिल गया इस सर्च के दौरान तो हो सकता है तैयब की भी मुश्किलें बढ़े, इस पूरे कांड के पीछे तैयब का हाथ हो, ऐसा भी पुलिस अभी तक इनकार नहीं कर रही। लेकिन पुलिस केवल अभी सर्च कर रही है। हो सकता है सर्च में कोई बड़ा खुलासा निश्चित रूप से हो सकता है। तैयब अंसारी है कौन, उसके बारे में बताएं, क्योंकि माना जा रहा है कि उसका हाथ हो सकता है, तो वो है कौन एग्जैक्ट? देखिए, तैयब अंसारी की बात करें तो जोधपुर का बड़ा बिजनेसमैन है, होटलें हैं उनके और बड़ा प्रॉपर्टी मार्केट है। तो क्योंकि अनीता चौधरी भी प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ी हुई थी और उसका भी प्रॉपर्टी का मार्केट है, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर जो थे बातचीत होती रहती थी। और इस मामले में जिस तरीके से मनमोहन चौधरी जो मृतका के हस्बैंड है, उनके साथ जिस तरीके से ऑडियो सामने आया था, उसमें यह अंदेशा जताया गया था कि हो सकता है कि इसमें अनीता को गायब करने में या अनीता के जो मर्डर में उस समय प्रारंभ पेशी हो सकता है इसका हाथ हो, ऐसे भी जो है ऑडियो में संदेह जताया गया था। उसके बाद पुलिस लगातार दस्तयाबी दौरान इससे पूछताछ कर रही है। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस गंभीर हुई, लगातार पुलिस इस पूरे मामले में तैयब से पूछताछ कर रही थी। और कल जब रिमांड के बाद आबिदा जब रिमांड पे चल रही है तो आबिदा और तैयब को आमने सामने बिठाकर जो है लंबी चौड़ी पूछताछ की गई। और उसके बाद आज तैयब अंसारी को उसके निवास पर पुलिस लेकर आई है और अब इसके निवास पर भी सर्च चल रहा है। तो हो सकता है कि गुलामुद्दीन से जुड़े कोई साक्षी हो, इसके आबिदा से पूछताछ में ये सामने आया हो, तो उसको लेकर अब जो है बड़ी पूछताछ चल रही है। जिस घर के बाहर आप मौजूद है तैयब अंसारी, इस घर में अभी पूछताछ की जा रही है, तो कौन कौन से अधिकारी मौजूद है जो पूछताछ कर रहे हैं? किस तरह के सवाल हो सकते हैं आज पूछताछ पे? देखिए, अधिकारी की बात करूं तो डीसीपी वेस्ट जो है उस समय सरदारपुरा थाने में कैंप करके बैठे हैं और उन्होंने एडीसीपी स्तर के 3 अधिकारियों को यहां मौके पर भेजा है। तैयब अंसारी को भी सरदारपुरा थाना जो 4 दिन से वहां दस्तयाबी थी, वहां से अब यहां साथ में पुलिस उनको साथ लेकर आई है। तो उसके घर के अंदर जो पूरा सर्च चल रहा है, तैयब अंसारी से भी फिर उनके परिवार के सामने बिठा के भी हो सकता है कि पूछताछ करें, क्योंकि तैयब अंसारी से जो पूछताछ करनी थी वो पुलिस पहले ही कर चुकी है। आबिदा के सामने बिठाकर भी पूछताछ हो चुकी है। अब तैयब अंसारी के परिजनों के सामने तैयब अंसारी को बिठाकर कुछ पूछताछ भी की जाने की उम्मीदें बताई जा रही है, क्योंकि 3 एडीसीपी स्तर के अधिकारी है, 2-3 सीआई है, 3-4 पुलिस की गाड़ियां हैं, जो मतलब 20 से अधिक लोग यहां पुलिस के जो है मौके पर मौजूद है और तैयब अंसारी के निवास के अंदर है। हालांकि मीडिया को प्रवेश अंदर नहीं करने दिया जा रहा है, मीडिया को अंदर रिकॉर्डिंग करने से भी रोका जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ा इनपुट मिला है, क्योंकि कुछ देर पहले भी मेरी डीसीपी से बात हुई, उन्होंने कहा हो सकता है कि 2 घंटे में इस मामले में कोई बड़ा इनपुट दे दे और नहीं मिले, 2 दिन में भी नहीं मिले। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से संकेत दिया कि 2 घंटे का, तो हो सकता है कि बड़ा मामला या बड़ा खुलासा तैयब अंसारी के इस निवास स्थान से पुलिस कर सकती है। ठीक है राकेश भारद्वाज, आप इस